तो आप पर कि आप क्या चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं। ये सारा कार्यभार तो सिर्फ आप पर है, आप ही कृपा बरसा सकते हैं। कल बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा का महात्मा के बारे में बताया गया। ये जो पुस्तक रखी हुई है, सारे लोग इसी को देखने के लिए आते हैं। तो ये है क्या? ये मद है, रस है। एक बार दावे के साथ कहते हैं, एक बार शराबी भी शराब पीना छोड़ सकता है, शराबी भी शराब पीना छोड़ सकता है, लेकिन अगर किसी को इस रस का चस्का चढ़ाना तो जीवन में कभी उतरेगा नहीं। कहते हैं एक श्याम रंग है, श्याम रंग किसको बोलते हैं? काला रंग है। अगर वो रंग चढ़ जाए तो फिर आप कितना भी रंग चढ़ा लो, रंग चढ़ने वाला है क्या? नहीं, उसके आगे तो सारा फीका है। वैसे ही ये मद है, श्रीमद, श्री मतलब राधा रानी, मद रस है। ये रस का अगर आपको चस्का लग गया तो जगह जगह ढूंढते फिरोगे, भैया भागवत कथा कहाँ हो रही है, रामायण की कथा कहाँ हो रही है, संकीर्तन कहाँ हो रहा है, जगह जगह आप घूमोगे। और ये रस को जब तक आप पी नहीं लोगे तब तक आप तृप्त होने वाले नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी का रस है। ये रस को क्या किया जाता है? पिया जाता है। कहाँ से पिया जाता है? मुख से। हाँ, मुख से भी पिया जा सकता है। और कानों से? हाँ, कान से भी पिया जा सकता है। और आंखों से? हाँ भैया, आंखों से भी पिया जा सकता है। मुख से कैसे पियोगे? जब ठाकुर जी के नाम का आप संकीर्तन करते हैं, मैं बोलूं राधे राधे, कहिए राधे राधे, कहिए राधे राधे, राधे राधे, गया ना राधे राधे, और रस तो है, चला गया ना। कथाओं को आप सुन रहे हैं, कान की जो पिपासा है, प्यास है, बुझ रही है। वैसे ही नेत्र, ठाकुर जी को आप जब देखते हैं आपका मन बड़ा शांत हो जाता है, बाकी किसी की चिंता नहीं होती। तो ठाकुर का ही प्रताप है। कल बहुत सुंदर नैमिषारण्य में संत समाज लगा हुआ था, जहाँ सूत जी महाराज पधारे हैं, सौनक ऋषि हैं, उनके बीच बहुत सुंदर चर्चा चलती है। जैसा व्यक्ति हो वैसी चर्चा करते हैं। धुंधली का तो जान रहे हो क्या हाल हुआ, कि धुंधली क्या चर्चा कर रही थी? धुंधली तो यही चर्चा कर रही थी कि ये फल को खाऊं कि ना खाऊं, और ना खाने का कितना कुतर्क करी, और कुतर्क करी और वैसे ही उसका गति भी हो गया। इसलिए आप जैसा कर्म करोगे भुगतान भी वैसा करना ही पड़ेगा, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। आप सोचते हैं कि आप अभी जीने वाले हैं, अभी कथा सुनकर क्या करना। अच्छा ये बताओ, कितने दिन तक जियोगे? कितने दिन तक जियोगे? किसी को पता है क्या? कम से कम 5-6 साल तो और जी। अच्छा, आपको पता है कि 5-6 साल और जियोगे? मतलब 5-6 साल करीब आने वाला होगा, तब आप कथा का रसस्वादन करोगे, कथाओं को सुनोगे, भजन कीर्तन करोगे। अरे भैया, कथाओं के लिए कोई उम्र सीमा नहीं कि बूढ़ों को सुनना चाहिए, कि युवाओं को सुनना चाहिए, कि दाढ़ी बढ़ गया तब सुनना चाहिए, कि बाल सफेद हो गया तब सुनना चाहिए। ये तो हर एक के लिए है, और सबसे ज्यादा अगर जरूरी है तो हमारी युवा पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो कथा का रसस्वादन है, संस्कार है, कब पलता है? गर्भ में पलता है। कल आपसे बात हुई, ये धुंधकारी कौन था? ये धुंधकारी तो धुंधली की बहन के गर्भ में था। धुंधली की बहन की तो ऐसी गति कि वो हमेशा चारी चुगली में ध्यान देती, कभी भजन कीर्तन सत्संग में नहीं रहती, हमेशा लूटपाट चोरी डकैती यही सब में उसका दिमाग चलता था। इसलिए बच्चा भी तो वैसी हुआ ना, बच्चा भी वैसी हुआ। आज परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज के पास बैठे हैं ना, तो पूछने लगते हैं। क्या पूछते हैं? सुखदेव जी, आप मुझे कथाओं को आप बताइए, ऐसी कथाओं के बारे में चर्चा कीजिए जिससे मेरा मन शांत हो जाए। क्यों? क्योंकि 7 दिन बाद मरने वाला हूँ। मरने वाला हूँ, कुछ ऐसे युक्ति बता दो जिससे मैं आनंद होकर मर सकूं। मरना तो है ही, मरना है, ये तय है। अगर जीवन में कभी चिंता हो, कभी परेशानी हो, कभी कष्ट हो, तो अपने आंचल में एक बात लिख कर रख लेना कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, चिंता खत्म हो जाएगी, है ना। जब आप चिंतित है ना, आप अपने आंचल को खोलकर पढ़ लेना चिट्ठी को। चिट्ठी में क्या लिखोगे? मैं कभी भी मर सकता हूँ। ये बात तो जीवन का सत्य है, चाहे कोई भी हो, मरना तो पड़ेगा भाई, मरना तो पड़ेगा। हर चीज को आप टाल सकते हो, मृत्यु को ना कोई टाल पाया है ना टाल सकता है। धुंधकारी भी तो वही सोचता, अरे भैया अभी तो मेरा जीवन है, इतना धन मेरे पिताजी ने कमाया, अच्छे से उपभोग करूंगा,
आगे का तब देखा जाएगा। लेकिन गौकरण क्या किया? गौकरण तो बचपन से ही ठाकुर के भजन में लगा रहा। बहुत सारे के मन में ऐसी भ्रांति है कि अगर बच्चों को ज्यादा पूजा पाठ में लगाएंगे तो साधु बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे, संत बन जाएंगे। इस डर से पूजा पाठ में नहीं लगाते। ये गलत धारणा है आपकी। संत साधु तो वही बन सकता है जिस पर ठाकुर कृपा करते हैं। ये कृपा के बिना कुछ होने वाला नहीं। जब कहते हैं कि ठाकुर की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो उतना बड़ा पद की तो बात ही कुछ और है। ये ठाकुर की इच्छा के बिना नहीं हुई। इसलिए आप डरिए मत कि हमारा बेटा भी साधु संत निकल जाएगा। अच्छा तो होगा भैया, कम से कम देश का भला हो जाएगा, साधु संत बन भी गया तो। लेकिन बचपन से ही आप अपने बच्चों के अंदर संस्कार को पूरित कीजिए। जब धीरे धीरे संस्कारों को आप डालते जाएंगे तो किसी के लिए लाभप्रद नहीं, आपके लिए होगा। बाद में तो आप ही तो रोते हैं ना, मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा बच्चा ऐसा। किसके पास कहते? पड़ोसी के पास। जब पड़ोसी ही पहले आपको समझाए कि भैया अपने बच्चे को संभाल कर रखो, तब आपको होश नहीं आया है ना। अब जब बच्चा अपनी मनमानी कर रहा है तो आप अब बता रहे उसी के पास कि भैया सही बताए थे आप, मेरा बच्चा तो मेरे हाथ से गया, अब तो मेरे पास बैठता नहीं, मेरे पास बैठ के बात नहीं करता, इतना परेशानी है। अगर कोई संभाल सकता है बच्चों को तो वो सब आप माताओं का हाथ है सबसे बड़ा। अगर किसी का निर्माण करना या किसी को नष्ट कर देना एक माताओं का काम है। कैसा काम है? ये 9 महीने का आपके गर्भ में जो बच्चा रहता है ना, अगर उसके मन में दिमाग में क्या डालना है, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। कैसी जिम्मेदारी? आप जब डरते हैं ना, बच्चा सिकुड़ जाता है डर के मारे, कोने में रहता है। जो माँ गर्भवती थी वो एहसास तो जरूर किए होंगे। बच्चा एक कोने में सहम जाता है। जब आप खुश होते हैं किसी से मिलकर, तब वो हाथ पैर मारने लगता है, खुश हो जाता है। इसका मतलब आपकी भावनाएं वो बच्चे की भावनाओं से जुड़ी हुई है, बिल्कुल भी अलग नहीं होते हैं। इसलिए तो हमारे जितने भी बुजुर्ग थे, सियान हैं, उन लोग यही कहते हैं कि अरे बेटी अभी गर्भ से है तो थोड़ा पूजा पाठ किया कर, थोड़ा श्री रामचरितमानस का एक चौपाई पढ़ा कर, भगवत कथाओं में इसको सुना कर, तो इसका प्रभाव अलग होगा। इसका प्रमाण तो देखे ही है। कहते हैं कि एक कलकत्ता में पुंडरीक महाराज जी गोस्वामी जी, जिनका कथा आप सुनते होंगे अगर यूट्यूब से या फिर संस्कार टीवी चैनलों से, उन्होंने बताया था कि वो एक बार कलकत्ता में भागवत की कथा कर रहे थे। वहां पर गर्भवती थी जो स्त्री, वो बैठकर लगातार कथा सुनी। कुछ दिनों बाद फिर वहीं जाना हुआ। बच्चा हो गया था, करीब बोलने लायक हो गया था। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं तो दंग रह गया उसको देखकर कि वो बच्चा पढ़ संस्कृत बोल रहा है, संस्कृत में वाचन कर रहा है। इतना सुंदर उसका शुद्धता, इतना पवित्रता। इसलिए गर्भवती जो माताएं हैं बड़े सावधान रहिए। और आप भी सास है ना, अपने जब भी शादी हो, विवाह हो, जब बहू आती है घर में, तो एक चीज के बारे में आप जरूर बोले कि बेटी तू आई तो है मेरे घर में, और मैं तुझे कोशिश करूंगी कि मैं तुझे प्रेम दे पाऊं, मैं तुझे वो संस्कार, वो प्रेम दे पाऊं जो तुम्हारे माता पिता ने दिया है, लेकिन तू भी इसके बदले मुझे कुछ दे सकती है। अगर पूछने पर आप बताना कि तू बस एक काम करना, रोज श्रीमान जो रामचरितमानस के वो चौपाइयों को उठाना, एक एक चौपाई रोज पढ़ना। हर के घर में एक चौपाई का पाठ तो जरूर होना चाहिए। इसका प्रभाव बड़ा अलग होता है, क्योंकि बच्चा देखता रहता है। आप सोचते हो कि वो छोटा है बच्चा, जैसे अभी खेल रहा है बच्चा, आप सोच रहे हो कि वो ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन अगर वो 5 मिनट के लिए भी इधर देखेगा या आपकी तरफ देखेगा तो उस चीज को सीख जाएगा। इतनी एकाग्रता होती है बच्चों में। वो देखता है आप कैसे अगरबत्ती घुमाते हैं, कैसे दीपक को जलाते हैं, किस चीज से डर है आपको, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किससे कैसा बात करना है, सारी चीजों को देखता है। इसलिए सबसे ज्यादा संपर्क माताएं रहती है बच्चों से। तो बच्चों का संभालने का जो काम है, संस्कार पूरित अगर कर सकते हैं तो वो सब निर्माण आपके हाथों है, आप ही वो काम कर सकते हैं। आइए कथा को आगे ले जाने से पूर्व राधा रानी को हम पुकारते हैं कि हे राधा रानी,
आइए और विराजमान होइए यहाँ पर, क्योंकि आप ही हैं जो रस प्रदान करती हैं, आप ही हैं जो रसास्वादन करने में हमारा सहायता कर सकते हैं। मिलकर आइए राधा रानी के भजनों को गाते हैं। बोले राधा रानी सरकार की जय। दासी हूँ तेरी श्यामा, दासी हूँ तेरी राधे, सेवा में साथ रख लो। दासी हूँ तेरी श्यामा, दासी हूँ तेरी राधे, सेवा में साथ रख लो। दासी हूँ तेरी श्यामा, हम तो नहीं जानते कि हम में क्या गुण है और क्या आपको पसंद आता है। आपके हिसाब से कैसे रहेंगे हमको नहीं पता,
क्योंकि वेद शास्त्रों में तो बहुत सारे ऐसे गुणों का वर्णन है जिस पर ही आप रिझते हैं। तो बताइए ना कौन से गुण को हम रखें। अवगुण से भरी हुई हूँ सारे